श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार कीजिए। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, लोग कहता है कि शिव गुरु कहाँ से आए, कौन शिव गुरु है, अब कहाँ से ऊपर हो गए। विचार कीजिए, शिव गुरु ऊपर नहीं हो गए, कहाँ से नहीं आए। शिव गुरु आदि शक्ति है, आदि गुरु है। इनको न मरण है न इनको बार बार जन्म है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, जब हमारे हरेंद्रानंद साहब ने इतना कष्ट करके और अपने खून पसीना जरा करके और शिव को गुरु माने और मान करके लोगों के बता रहे हैं संसार में कि लोग भी मान लीजिए कितने गुरु में दया है और कितनी अनुभूतियाँ है, तो नहीं कोई मान रहा है। विचार कीजिए कि अब हमारे लीलम दीदी ने एक मानव के तन में देवी सा रूप जन्म लेकर के और ये मानव का तल पर धरती पर उतर के स्वयं देवी होकर के स्वयं रूप बदल के धरती पर जन्म ले करके लोग संसार के लिए और अपने जीवन समर्पित कर दिए। बताइए क्या विचार है, क्या सोच है, क्या हम लोग इंसान है। हम लोग का इंसानियत में इंसानियत नहीं है। किसी को दिल का दर्द नहीं बुझ रहे हैं हम लोग कि किस दर्द से हमारे साहब हमारे लीलम दीदी ने ये 3 सूत्र संसार में छोड़े हैं। कितना इसमें प्यार और कितना इसमें दर्द भरा हुआ है। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, जब शुरू शिव को गुरु साहब ने बनाए और लीलम दीदी अपने बच्चा ले के गोदी में और गुरु भाई गुरु बहना के साथ कोई टापक टोया मिलता था उनको ले करके अब का बरसात का दिन में अपने लुगा ऐसे मोड़ करके और बहता नदी में हेल करके और गांव में जा करके हाथ जोड़ जोड़ के कोई गुरु भाई गुरु बहना से बैठा के समझा के इस बात बताएं और कहें कि भैया लोग शिव को गुरु बना लीजिए, बड़ी शिव गुरु में दया है, आपको हमको अनुभूतियाँ मिला है, आप लोग के भी मिलेगा। मान के तो देखिए कि संसार में शिव से बड़ा कोई नहीं है। उनको बात के लीलम दीदी के जो बात को माने हैं उनको जीवन आज देखिए धन ही धन हो गया है और जो नहीं माना है वो आज तक अभी पछता रहा है। तो देखिए दीदी लोग भैया लोग, अब हम सोचेंगे, गुरु बहना लोग सोचेगी कि लीलम दीदी जैसा हम लोग बन जाएं तो नहीं बनेंगे। बनेंगे कैसे बनेंगे? जितना लीलम दीदी में प्यार था, मोहब्बत था, एक भीख मांगा से उतने प्यार करती थी दीदी, एक गरीब आदना से उतने प्यार करती थी कि उसको बुलाती थी। कोई भी भीख मांगा आता था तो उनको दीदी बुलाती थी और बुला के घर में बैठाती थी, पीढ़ा देती थी और उनको खाने के देती थी, समझाती थी तोता मैना लेखा कि भैया शिव को गुरु बना लीजिए, शिव गुरु में बहुत शक्ति है, आप बना के तो देखिए, आपका ये गरीबी दूर हो जाएगा, आपका जीवन धन हो जाएगा। दीदी समझाती थी। बताइए अभी के गुरु बहना लोग हैं कि फ़ोन करती है, कितनी गुरु बहना है फ़ोन करती है, चाहे भेंट होता है तो कहती है कि दीदी आप कौन जात हैं, कौन जात हैं आप बताइए। हमारे लीलम दीदी किसी से जाते नहीं पूछी, न किसी से कुछ कही, केवल उनको प्यार और मोहब्बत दिए कि देखिए भैया दीदी शिव को गुरु बना लीजिए, शिव गुरु में बहुत दया है। किसको बात नहीं दीदी बर्दाश्त किए और गली गली घर घर में घूम घूम के इस बात को बताएं और बच्चे से ही बात को कहें कि शिव को गुरु मान लीजिए, शिव गुरु में बहुत दया है, बहुत अनुभूतियाँ है। और दीदी हमारी अपने पति को बात मानी। पति कहते थे साहब हरेंद्रानंद कि इस चौखट पे आपको बैठना है रात भर, तो वहाँ रात भर दीदी बैठती थी। साहब कहते थे, दीदी जब अपने नैहर जाती थी शादी ब्याह में, साहब 12 बजे रात के वहाँ जाते थे और कहते थे कि लीलम
तुमको घर चलना है। उसी समय सब छोड़ करके दीदी साहब के पीछे लग जाती थी। तो आज जितना तपस्या साहब किए, उसे साहब से बेसी तपस्या हमारे लीलम दीदी की है। कैसे किए उस बात को समझिएगा। अपने पति को वचन मान के, अपने पति को तल पर चल के, और ये घड़ी के गुरु बहना है कि चर्चा में जाना होता है तो गुरु भाई उनको कहते हैं पति कि ये कहाँ जा रही हो, तो चर्चा में जा रहे हैं। तो सुनो ना, तुमको चर्चा में नहीं जाना है। तो क्या कहती हैं, ए कुछ कीजिएगा, हम तो चर्चा में जेबे करेंगे, आप जाइए अपना काम कीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए। तो बताइए भैया दीदी लोग, उस जगह पर साहेब, उस जगह पर उनको पति क्या कहेंगे? वो तो वहाँ मार झगड़ा हो जाएगा ना। तो मार झगड़ा के अलावे वहाँ दीदी के भी पर पीटा जाता है, और वहाँ हम लोग गुरुबहना लोग के वहाँ शिकायत होता है। लोग कहते हैं, उनका पति लोग, गुरु भाई लोग कहते हैं कि क्या तुम लोग चर्चा में जाती हो, क्या ज्ञान पाती हो, क्या करती हो। तो दीदी लोग हमारे साहब का भी लाज बचाइए, हमारे आनंद लीलम दीदी को भी लाज बचाइए, साथ ही साथ हम लोग के भी लाज बचाइए कि जाइए आप लोग चर्चा में। पति कहते हैं कि न जाइए, तो पति को हाथ जोड़ के और समझाइए, मने मने गुरु से दया मांगिए कि हे शिव गुरु, हम गलत काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारे पति के थोड़ा सा समझा देते हैं कि हमको ऑर्डर दे देते कि हम चर्चा में चल जाते। तो दीदी लोग, ऐसा गुरु का दया है कि आपका पति के समझा देंगे, और पति ने आपको स्वयं कहेंगे कि ठीक है, हमको खाना दे दो और घर के जो भी काम है कर लो, करके चर्चा में चल जाओ। तो वो खुशी का बात है कि आप उसको डांट के चर्चा में जाइएगा, वो खुशी का बात है। वो तो वो चर्चा पे आप साहब नहीं खुश होंगे, दीदी का आत्मा नहीं खुश होगा। अगर दीदी का मन जो साहब का, जो साहब कह रहे हैं उसी तरह के आप चर्चा में जाइएगा, चर्चा कीजिएगा, घर परिवार से प्रेम नाता जोड़ के रखिएगा, तबे हम लोग का चर्चा आगे बढ़ेगा, न तो चर्चा आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो दीदी लोग, साहब कहते हैं कि हबकी न चलियो, ठबकी न चलियो, पाँव रखियो धीर। तो दीदी लोग, हबकी न चलियो, ठबकी न बोलियो, पाँव रखियो धीर। तो हबक हबक के चलना नहीं है, ठमक ठमक के बोलना नहीं है, और पाँव रखना है धीर। कि जिस गली से हम लोग बढ़े, वो चले, उस गली का, उस घर का कोई समझ ना पाए कि इस गली, इस रास्ता से शिव गुरु का शिष्या जा रही है। जिस घर में शिव का शिष्या चर्चा करके आ रही है, अगल बगल वाला के शोर गुल ना सुनाए कि चर्चा करके आई है, इसको घर में दंगा फसाद हो रहा है। ऐसा मत कीजिए दीदी लोग, कम से कम साहब का लाज बचाइए, तन मन से गुरु के चर्चा कीजिए। नहीं जाने देते हैं पति, तो अपने घर में रहिए और गुरु से दया मांगिए कि हे शिव गुरु, आपके कार्य करने के लिए हम जा रहे हैं, थोड़ा सा पति के हमारा समझा देते हैं तो हम चर्चा के लिए चल जाते हैं। तो दीदी लोग देखिए, उसमें कितना भाव है। अगर लड़ झगड़ के चर्चा में जाइएगा तो उसमें कितना भाव है। तो नहीं, प्रेम से अपना गुरु के चर्चा कीजिए और दया मांगिए, लोगों के समझाइए। ये समझिए कि हम लोग नारी हैं। नारी क किस्म के नारी हैं। देखिए, यही नारी एक दिन जन्म लिया तो गोद में खेला, एक दिन सियाना हुआ तो बेटी कहाया, एक दिन हुआ शादी हो गया तो किसी को नारी हो गई, एक दिन उसको बच्चा हुआ तो किसी के माँ हो गई, एक दिन उन्हें उसको पोता हो गया तो किसी को दादी हो गई। विचार कीजिए। और यह नारी ऐसा पूजन किया, ऐसा भाव किया, ऐसा शक्ति लाया तो देवी हो गई। यही नारी गंगा जमुना सरस्वती हो गई। तो दीदी लोग, ऐसे ही हमारे लीलम दीदी ने बहुत विचार, बहुत भाव से अपने पति के संग दिन गुजारी है कि आज स्वयं देवी बन के हमारे लीलम दीदी जगत में पूजा रही हैं। और जो लीलम दीदी से दया मांगता है, जो लीलम दीदी के देवी स्वरूप तकता है, उसको दया बहुत मिलता है। तो देखिए, प्रेम से दया मांगिए, चर्चा कीजिए। ये 3 सूत्र जो साहब अनमोल रतन दिए हैं, कोई नहीं छीनने वाले हैं, अपने पति भी नहीं छीन सकते हैं। यही 3 सूत्र जो है हम लोग का जीवन के साथ जाएगा और जीवन का मुक्ति बनाएगा। तो बहुत प्रेम शक्ति से आप लोग दया मांगिए, चर्चा कीजिए, 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। जैसे साहब बता रहे हैं वैसे कीजिए। किसी के कहना बहला पर मत चलिए। संकट हम लोग को आता है तो वो कहने बहने वाला संकट हमारा दूर नहीं करते हैं।
यही वाणी अपने गुरु के चरणों में मैं रखती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार कीजिए। अपने साहब दीदी के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार कीजिए।